क्यों नहीं करें हम इतिहास पे चर्चा? आज़ादी के बाद हमें मिला ही क्या है? यही तो हमें मिला है, अपने इतिहास की किताबों में कि इतिहास पे बात नहीं करनी। मुद्दा कभी मंदिर का हो या ना हो, हिंदू जेनोसाइड हमेशा होता रहा है कि मुगल के वंशज जरूर जिंदा नहीं हैं, लेकिन मुगलों को अपना वंशज मानने वाले जरूर जिंदा हैं और छाती ठोक कर वो उनकी वकालत करते हैं। नमस्कार, मैं कुश्ती कमल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक पर। डावोस में शुरू हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट में सदगुरु भी पहुंचे हुए हैं अपने एक बहुत बड़े अभियान को लेकर, सेफ सॉइल। और राहुल कंवल, आज तक के पत्रकार राहुल कंवल को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने सेफ सॉइल के बारे में चर्चा की, लेकिन राहुल कंवल ने वर्तमान में चल रहे टेम्पल इशूज को लेकर सवाल पूछ डाला। और सदगुरु के बयान जो हैं निकल कर आए हैं, वो वर्तमान में भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखा है। आइए देखते हैं कि आखिर दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई। But your broad sense of this idea that there were multiple temples which were raised by the Mughals, and now from Hindu Samaj this demand that, you know, what's happened, for example, at Kashi, what's happened at Mathura, Hindus should have the right to pray over there. Philosophically, how do you see this? See, thousands of temples were razed to ground during invasions. Well, we couldn't protect them then. Now, talking about all those thousands of temples doesn't make sense, because you cannot rewrite history in that sense. But at the same time, very iconic places. I think the communities should sit down together and work this out. This is not for the benefit of the nation, that everything we fight, whatever you say I will oppose, whatever I say you will oppose. This is not the way forward. Some very iconic places, I think for once we should sit down and say, okay, these 2-3 sites, let's settle this. Rest of it, don't raise it again. I think we should do that instead of going one at a time and keeping the controversy on, unnecessary enmity between communities. This is not necessary. I feel as a civilized society, for once we should sit down and say, okay, what are the issues? Can we settle it or not? आपने एक वीडियो का एक पोर्शन देखा जो उसका मूल तत्व है। पूरा वीडियो देखना है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आज तक के पेज पर भी आपको मिल जाएगा। हम इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सदगुरु के लिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान की भावना है। उनके बातों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ। कई बातें उन्होंने ऐसी कही हैं जो मेरे जीवन के कई सारी दुविधाओं को निजात भी दिलाया है। तो उन विचारों से जो स्पिरिचुअलिटी को लेके है, उनसे यहाँ पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, उन पर कोई कमेंट नहीं है। मेरा यहाँ और यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस इंटरव्यू से रिलेटेड है, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा। और इससे पहले कि कुछ आगे बढ़े, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं। आपके सब्सक्रिप्शन, जैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन आता है, आई फील गुड। ऑनेस्टली अच्छा लगता है, इंकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कई बातों पर चर्चा की, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि इतिहास को लेकर चर्चा करने का क्या फ़ायदा। बट मैं यहाँ पे डिसएग्री इसलिए करना चाहूँगा कि ये एक कंप्लीट कम्युनिस्ट आइडिया है। क्यों नहीं करें हम इतिहास पे चर्चा? आज़ादी के बाद हमें मिला ही क्या है? यही तो हमें मिला है, अपने इतिहास की किताबों में कि इतिहास पे बात नहीं करनी। इतिहास की किताबों ने हमें यही पढ़ाया है कि मेरा सच्चे इतिहास से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। और आज जब हम उस पर सवाल कर रहे हैं, आज हम जब इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज ये कहना कि इतिहास को खोद कर या फिर गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या फ़ायदा? संबंध है हमारा उससे, आइडेंटिटी है, पहचान है हमारी। वो अपने रूट्स की तलाश करना हमारा कर्तव्य है। मैं ये मानता हूँ कि आपका जो विचार है वो शुद्ध है, कि आपका कहने का मतलब मैं कंप्लीटली ले रहा हूँ कि ठीक है, क्या हमें आगे देखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे इस बात पे डिसएग्री करूँगा कि नहीं, पर्सनल लेवल पे मुझे मेरे इतिहास को जानना है, मुझे मेरे इतिहास को समझना है। जो हमें गलत पढ़ाया गया है वो अनलर्न करना है और हमें रीलर्न करना है कि वाकई में हम क्या हैं। अब इसी में उन्होंने एक और चीज़ कहा कि हम इसको सुलझा सकते हैं, बजाय कि सारे टेम्पल पे चर्चा करते हुए जितने टेम्पल ध्वस्त किए गए, 40,000 ऑफिशियली, 80,000 अनऑफिशियली, तो 40,000 ही मान लेते हैं कि 40,000 टेम्पल, हिंदू टेम्पल्स जो ध्वस्त किए गए, हम उस पर चर्चा ना करें। कोई सिलेक्टेड आइकॉनिक हम लें और उस पर चर्चा करके उसका निपटारा करें। पहला सवाल मेरा यहाँ पे ये आता है कि हु इज़ गोइंग टू डिसाइड कि विच वन इज़ आइकॉनिक? आखिर कौन तय करेगा कि कौन सा आइकॉनिक है? कैसे तय किया जाएगा? मापदंड क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जो हिंदू साउथ में है, कितना आइकॉनिक है वाराणसी का उसके लिए, और तो उसके लिए क्या आइकॉनिक है?
मीनाक्षी टेम्पल। जो व्यक्ति दीपावली मना रहा है राजस्थान और गुजरात में, वही बंगाल में दशहरा मना रहा है, तो आइकॉनिक तो चेंज हो गया। वही बिहार के लोगों को चावल पसंद है, फेवरेट फूड हो गया, वहीं पंजाबियों को रोटी पसंद है। तो आइकॉनिक है कि हम कुछ हिंदू के आइकॉनिक स्ट्रक्चर को पहचान कर हम उसकी डिमांड करें। सवाल ये है कि आइकॉनिक आखिर डिसाइड कौन करेगा? रीजन वाइज मेरे हिसाब से आइकॉनिक जो एक वर्ड है, इसका डिफिनीशन चेंज जाता है। मैं उनके इस विचार से कहीं ना कहीं मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं जानता हूं उनके पीछे कहने का इंटेंशंस क्या था कि हम उलझते न रहें, हम 2-4 टेम्पल्स लें और हम मामला रफा दफा करें, हम उसे सुलझाएं और ख़त्म करें। लेकिन सवाल यह है कि यदि एक टेम्पल आइकॉनिक ही मान लेते हैं, यदि अयोध्या है तो एक टेम्पल को सुलझाने में 30 साल लगे हैं, तो 2-4 में तो 2-4 पीढ़ियाँ निकल जाएंगी। उन्हें बातों में स्टेटमेंट में एक और कहा है कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी हैं, हमें एक सिविलाइज्ड वे में हमें इस चीज़ को निपटारा करना चाहिए। तो उनका कहना है कि हमारे बीच में जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसका सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए एज ए सिविलाइज सोसाइटी। बस सवाल ये है कि हम सिविलाइज सोसाइटी कब थे? हम सिविलाइज सोसाइटी कब थे? मोपला में, कोलकाता में, राजशाही में, नोआखाली में, कोहट में, कश्मीर में, अयोध्या में, गोधरा में, चंबा में हम सिविलाइज सोसाइटी थे कब? और किस सिविलाइज सोसाइटी की बात कर रहे हैं आप? तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्प्रैक्टिकल लगता है। ये गंगा जमुनी तहजीब जो है वो बस किताबों में ही शोभा देती है और किसी उर्दू पोएट की शायरी में ही। और अपने कन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए सजेशंस के तौर पे सदगुरु ने कहा कि हमें बैठ कर बातें करनी चाहिए, हमें बैठ कर इस मामले को सुलझाना चाहिए। अब उनकी ये जो 3-4 आइकॉनिक टेम्पल्स फाइंड करने की जो बात कही है, अब ये किताब जो है हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम, जो इतिहासकार सीताराम गोयल ने लिखा है, उनके द्वारा मेंशन, साक्ष्य के साथ उनके द्वारा मेंशन जो 3 से 4 हज़ार इस्लामिक बिल्डिंग्स जो टेम्पल साइट पर सिचुएटेड है, उन सभी को इग्नोर करके यदि मान लीजिए हम 4-5 टेम्पल चूज भी कर लेते हैं और गंगा जमुनी तहजीब को लिहाज करते हुए हम डिमांड भी करते हैं, तो क्या हमें मिल जाएगा? मुझे यहाँ पर महाभारत की एक इवेंट याद आती है, जब भगवान कृष्ण ने पांडवों का पक्ष रखते हुए आधे साम्राज्य के बजाय 5 गांव मांगा था और इसके बदले में उन्हें तिरस्कार मिला था, अपमान मिला था। मुझे डाउट नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, यह मुझे संभव होता हुआ नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं। यह महाभारत के इतिहास में भी वर्णित है और वर्तमान में जो स्थिति है उसे देखकर भी मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है। आगे उन्होंने चर्चा करते हुए और भारत का हवाला देते हुए कहा कि भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने मीडिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप मीडियम बन सकते हैं, आप बीच में मीडिएटर बन सकते हैं, आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मुझे बात समझ में नहीं आई कि सदगुरु ने मीडिया को कहा कि वो सॉल्यूशन फाइंड करके हमें दे, वो दोनों के बीच में चर्चा का माध्यम बने, वो बैठा है मीडिया। आधी फसाद की जड़ तो मीडिया ही है, आधे लड़ाई झगड़े तो उनकी वजह से होते हैं। सदगुरु शायद उनका न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं मीडिया का, शायद उनकी चर्चाएं नहीं देखते हैं जहां पर 2 दाढ़ी वाले इधर और 2 टीके वाले इधर, दोनों कोई आइडिया नहीं है, दे आर फाइटिंग टुगेदर। मीडिया वो वल्चर है जो इन्हीं सब मुद्दों पर जीता है, और सदगुरु कह रहे हैं कि आप मीडिएटर बन सकते हैं। मैं एग्री नहीं करता, मीडिया एक बेटर ऑप्शन नहीं है चर्चा के लिए। उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन ऑल एट वंस, लाइक ले लो 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 5 गांव, 5 आइकॉनिक मंदिर मिल गया, सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर कोई कंट्रोवर्सी हिंदू और मुस्लिम के बीच में नहीं हो पाएगी। मैं एग्री नहीं करता। मुद्दा कभी मंदिर का हो या ना हो, हिंदू जेनोसाइड हमेशा होता रहा है। सदगुरु इस बात को नकार रहे हैं, आपको एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एक कम्युनिटी दूसरे की एग्जिस्टेंस को ही गलत मानती है, एक कम्युनिटी दूसरे के प्रेजेंस को काफिर मानती है, दूसरे के प्रेजेंस को हराम मानती है। तो सॉल्यूशन एट वंस ये प्रैक्टिकल नहीं लगता मुझे। अपने इसी बात को कंटिन्यू करते हुए सदगुरु ने कहा कि मुस्लिम्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन ही तो हैं, अब मुगलों के वंशज तो जिंदा हैं नहीं, तो वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। मुस्लिम्स इंडियन सिटीजन हैं, वो इस चीज़ को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। ये सोच और विचार सदगुरु की बहुत अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि मुगल के वंशज जरूर जिंदा नहीं हैं, लेकिन मुगलों को अपना वंशज मानने वाले जरूर जिंदा हैं, और छाती ठोक कर वो उनकी वकालत करते हैं। और आपका ये कहना कि वो भारतीय हैं, वो इंडियन सिटीजन है, ऑफकोर्स इंडियन सिटीजन है,
कौन, वो कोई मना नहीं कर रहा। तो सवाल ये है कि भारतीयता से ऊपर क्या उनका मजहब है, क्या भारतीयता से ऊपर उनका मुगलों के प्रति प्रेम है? तो मेजोरिटी का है एक्चुअली। मेजोरिटी जो है वो मजहब को ऊपर रखती है, मेजोरिटी जो है वो देश से सर्वोपरि अपने मजहब को मानती है। फिर यहाँ पे ये कहना कि सहर्ष वो 5 ग्राम हमें समर्पित कर दिया जाएगा, ये कहने में अच्छा है, ग्राउंड पे ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। और आखिरी उन्होंने फिर से रिपीट करते हुए कहा कि इंडिया जो है वो प्रोग्रेस पर है, इंडिया जो है एक बड़ी शक्ति बनता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हमें इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर उस तरफ देखना चाहिए। उनका कहने का सार यही था। तो मेरा ये कहना है कि लंबे समय से सोया हुआ जो हिंदू कॉन्शियस है हल्की सी अंगड़ाई ले रहा है, हल्का सा जगने की कोशिश कर रहा है। और ये कहना कि इस तरह की चर्चा न हो पाए, इस तरह की बातें न की जाए, अपने रूट्स को न ढूंढा जाए, अपनी आइडेंटिटी को की तरफ न देखा जाए, अपने इतिहास के बारे में चर्चा न की जाए, जो हमें गलत पढ़ाया गया, जो हमें गलत सिखाया गया, जो हमें गलत राह पे धकेला गया, उसे सही न की जाए ताकि हमारा देश प्रोग्रेस हो सके। तो सवाल ये है कि क्या हमारा एटीट्यूड जो है वो देश की प्रोग्रेस में बाधा है? इतना ही मेरा रिएक्शन होगा सम्माननीय सदगुरु के शब्दों पर। राहुल कंवल जो है वो एक निम्न स्तरीय पत्रकार हैं ही, आप उनकी बेचैनी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बजाय सेफ सॉइल मूवमेंट को बात करने के, उन्होंने ज़बरदस्ती खींचना चाहा मंदिर के मुद्दों पर। और सदगुरु ने भी कहीं ना कहीं एक मिडिल वे में चर्चा करने की कोशिश की यहाँ पर, भले हम एग्री करें या डिसएग्री करें। कई बातें जो हैं उनका एक इंटेंशन जो है मुझे लगता है कि सही है, एक इंटेंशन जो है वो भारत के प्रोग्रेस की तरफ देख रहे हैं। चलिए फिर नए किसी बात पे चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।